जय श्री केदार हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं रहता हूँ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के एक छोटे से गांव पिंगला पानी में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो हो रही है पोखरी जाने से। दरअसल हमारे गांव से पोखरी की जो डिस्टेंस है वो 14-15 किलोमीटर है और उतना ही हमको जो है वो अगस्त्यमुनि पड़ता है। यानी दोनों मार्केट हमारे घर के पास ही हैं और आज जो है मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो दरअसल घर में जो डेली की नीड्स हैं, जो सामान हैं, उनको लेने के लिए मार्केट तो जाना ही पड़ता है। और आज अगर मौसम को देखोगे तो आसमान खुल चुका है, बादल जो है थोड़े बहुत आसमान पे छाए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो है वो मौसम साफ हो जाएगा और जो उत्तराखंड, हिमाचल राज्यों में जो है वो इतनी तबाही मच रही है तो वो कम हो, और भगवान से यही आशा है। बाकी अभी जो है निकलते हैं घर से। चलो, आखिरकार पहुंच गए अपनी पार्किंग में। तो थोड़ा सा गाड़ी तक पहुंचने के लिए भी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और अपना एक नियम है ना, गाड़ी को रोड पे ले जाने से पहले जैसे आप तैयार हो रखे हो वैसे गाड़ी तैयार होनी चाहिए। बाकी गाड़ी के ऊपर कवर रहता है ना, तो इसलिए गाड़ी ज़्यादा गंदी नहीं होती है। थोड़ा यहाँ गंदी हो रखी है, बाकी उतनी कोई गंदी नहीं है। तो गाड़ी जो है वो पूरी तरह से साफ़ हो गई है और उसके अलावा आराम से कोल्ड स्टार्ट भी हो चुकी है। तो अब हम लोग निकलते हैं पोखरी के लिए। दरअसल पोखरी जो बाज़ार है वो बिल्कुल हमारे सामने है। अभी आसमान साफ़ हो रहा है, यहाँ से देखोगे पूरा आसमान साफ़ हो चुका है। इधर भी ऊपर आसमान साफ़ हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद कड़कती हुई धूप आने वाली है। तो जब तक धूप है तब तक निकलते हैं, क्योंकि शाम के मौसम का कभी भी भरोसा नहीं होता है। यहाँ देखोगे पूरा आसमान साफ़ हो गया है भाई। तो अभी मैं जिस धार पे पहुँचा हूँ, इस धार का नाम है चोटे की धार। यानी यहाँ से जो हमारा गांव है ना वो ठीक इस वाले पहाड़ के नीचे पे है। तो यहाँ से जो आसपास के नज़ारे हैं वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और मेरा गांव देखो जी, ये दिख रहा है यहाँ पे मेरा गांव, और इस वाली पहाड़ी के मैं ठीक टॉप पे हूँ। ये सामने बासुकेदार वाला एरिया, कंडारा, क्योंजा, पिल्लू, जोंगी, बहुत सारे एरियाज़ दिख रहे हैं। ये जो सामने चोटी है बीच वाली, ये है कार्तिक स्वामी भगवान की क्रौंच पर्वत, कार्तिक स्वामी भगवान का क्रौंच पर्वत, जहाँ पे कार्तिक स्वामी भगवान का मंदिर है। और ये जावरी वाला एरिया, कांदी बाड़ा, ये पूरा एरिया ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको भाणज वाला एरिया, ये यहाँ सामने पे। और यहाँ पे ये FM रेडियो केंद्र है 90.8। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो हमारे सामने ये जो एरिया है ये है भाणज वाला एरिया, और आपको ये बड़ी सी पहाड़ी टूटी हुई दिख रही होगी, ये है ग्वाड़ गांव। और ग्वाड़ गांव के ऊपर से जो है इतनी बड़ी चोटी टूट रही है। और ये जो लैंडस्लाइड है ये एक मैसिव लैंडस्लाइड है। इसमें बड़े बड़े पत्थर, बहुत सारा मलमा जो है वो गांव के ऊपर आ रहा है। और बहुत सारे लोगों के जो हैं वो घर टूटी हैं, गौशालाएँ टूटी हैं। तो यहाँ पर भी एक मैसिव नुकसान हो रहा है लोगों का। ऐसे टायर घूम रहे हैं, तो बाइक ही नहीं यहाँ पर कार के समझ आ रही है। चलो भाई ने तो निकाल दी जैसे तैसे करके, कलश तो यही फूक जाएगा ना। तो देखो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं किन्याणी पे, और किन्याणी पे मुझे मिला मेरा दोस्त आंसू। तो कैसा है भाई? बहुत बढ़िया। और यहाँ का हाल देख हूँ, पर गांव के हालात ठीक नहीं है। यहाँ का हाल देखते ही मैं तो हैरान हो गया। जैसे ही मैं सामने आया मैंने इतना भयंकर कीचड़ देखा, पूरी रोड धसी हुई देखी। मैंने बोला ये क्या हो गया? तो मतलब ये देख के तो बड़ा दुख लग रहा है। और यहाँ पे आप आजकल उत्तराखंड में सुनोगे ना, हर जगह आपको लैंडस्लाइड और जनधन की हानि सुनाई दे रही होगी। तो इसी वजह से जो है डर लगा रहता है। तुम्हारे गांव वाले सो रहे हैं आजकल रात को? गांव वाले खौफ में हैं। मतलब डर तो लगता ही है कि अगर गांव के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो नींद किसको ही आएगी? किसको आएगी? ये तो सही बात है। और ऐसा नहीं कि रोड ही जा रही होगी, यहाँ से 20-30 मीटर ऊपर तक जा रहा है। अभी मैं गया था देखने, काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें हैं वहाँ पड़ी हुई। और पहली बात तो ये है ना, कल रात को पूरी रात बारिश नहीं हुई। सुबह जो है इतनी खतरनाक बारिश हुई, एकदम ऐसी बारिश देख के तो डर ही लगता है। और यहाँ पे ये देखो, ये है रोड के हाल। ये पूरी ज़मीन जो है नीचे बैठ गई है। पहले रोड जो है पूरे बराबर में थी, और पिछली बार मैं जब आया था तो यहाँ पे देखो कितना भयंकर बैठ गया है। पिछली बार तो ये एरिया बहुत कम था, मतलब
थोड़ा सा ही बैठा हुआ था, लेकिन इस बार तो ये काफ़ी 4-5 फीट बैठ गया है और यहाँ भी 4-5 फीट बैठ गया है। तो इतनी चौड़ी चौड़ी दरारें, तो भाई मतलब क्या कहना चाहता है इस बारे में? मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूं कि अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, वैसे तो शासन प्रशासन को जानकारी है किरजानी गांव के बारे में, तो इस पर भी ध्यान दीजिए, कुछ करिए लोगों के लिए ताकि कोई बड़ी कैजुअल्टी ना हो। सही टाइम पे सही एक्शन लीजिए। बाकी प्रकृति के आगे तो किसकी चली है, पर फिर भी एक होता है ना सेफ्टी प्रिकॉशन, वो बहुत ज़रूरी है। तो आजकल ही आप लोग हिमाचल उत्तराखंड में बहुत सारी जगह ऐसे सुन रहे होंगे जहाँ पे मैसिव लैंडस्लाइड हो रहे हैं और लोग जो हैं, लोगों का मतलब जन की भी और धन की भी, दोनों चीज़ों की हानि हो रही है। अभी जैसे हमारे आसपास ही देखोगे, छेनागाड़ है, ताल जामन है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे नंदानगर सुनोगे, जहाँ पे जो है मैसिव लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और ये भी ऐसा नहीं है कि किंजानी जो है कोई छोटा गाँव है। यहाँ कम से कम कितने परिवार रहते होंगे? यहाँ तो हैं शायद 250-300 परिवार, पर जो लैंडस्लाइड से प्रभावित हैं वो 60+ परिवार हैं। तो लगा लो 60+ परिवार में कितने लोग घर में होंगे। तो भाई मतलब इस चीज़ पे संज्ञान होना चाहिए। अब ऐसा होता है ना, पहाड़ों में तो आदमी रात को भागे भी तो कहाँ भागे, इनके गांव में तो ऐसा हो रहा है, नीचे से भी लैंडस्लाइड हो रहा है और गांव के ऊपर से भी लैंडस्लाइड हो रहा है, दोनों जगह से। तो भाई आदमी तो मतलब खौफ में ही रहेगा, सोएगा कौन, खाना, ऐसे में तो बहुत चीज़ें होती है, सबको चिंता है। खेती बाड़ी का काम है, लोग उस पर बिजी हैं, लोग थक भी जाते हैं, बहुत समस्याएं हैं, लोग कहाँ कहाँ के बारे में सोचे। और यहाँ नीचे तो और ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा सा अभी अगर जा सकते हैं तो वहाँ नीचे बहुत ज़्यादा है। पिछली बार तो लगता है कि भाई जाने ही वाला है। पिछली बार जब हम गए थे तो वहाँ पे बहुत छोटी छोटी दरारें थी, इतनी छोटी दरारें थी, हमने देखा था, हम प्रॉपर वहाँ जाके हमने देखा था। इस बार जो है ये यहाँ रोड के ही हाल इतने खतरनाक हैं, तो नीचे क्या हाल होंगे। और केवल यही नहीं आ रहा, आंसू बोल रहा है, यहाँ ऊपर से भी पूरा टूट रहा है, उनसे नीचे सब आ रहा है। अरे और कहाँ से, जहाँ वो बाइक खड़ी है, हाँ यहाँ पे, वहाँ से, और जहाँ वो बोर्ड है उधर, ये लगा लो, ये कम से कम में होगा 100 मीटर का एरिया तो होगा ही। और देखो ये टूटेगा तो ऐसा नहीं है, जब मिट्टी और पानी बनता है ना, तो पहले ही इतना ज़्यादा एरिया तो ये है, उसके बाद ये कितना मैसिव बनेगा बहुत, क्योंकि यहाँ पे इतना गहरा नहीं था और इतना चौड़ा भी नहीं था, जो कि अब बहुत चौड़ा हो गया और बहुत गहरा भी हो गया। वहाँ पे चौड़ा इसलिए हो गया ना, ज़मीन खिसक गई आगे के लिए। तो ये तो बड़ी दुख की खबर है भाई, क्या होगा। आजकल जो है वो इतनी बारिश हुई है, हम जो है थोड़ा रोड के नीचे आ गए हैं और यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना भयंकर, मतलब यहाँ पे ये जो एरिया है, ये देखो, ये बना हुआ है दलदल। इसमें पत्थर फेंकोगे, पूरा इस मिट्टी ने जो है पानी सोख रखा है। ये देखो सीधे जूता अंदर जा रहा है। तो मतलब ये पूरा जो एरिया है ना, ये देखो, इसमें पैर रख रहे हैं ना, पूरा पानी आ रहा है भाई। ये देखो, ये मतलब ऐसा पानी हो रखा है। हेलीकॉप्टर नहीं दौड़ना था, स्कूटी में। हाँ, तो देखो अभी हम एक जगह पे पहुंचे हैं, थोड़ा सा रोड से नीचे उतर के, जहाँ आंसू बोल रहा था ना कि ये वाला एरिया में जो है बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है। देखो ये पूरा एरिया जा रहा है और यहाँ से जो है पूरा ये वाला एरिया टूट रहा है। दूसरी बात, पिछली बार जब हमने देखा था ना, थोड़ा सा यहाँ पे टूट रहा था, लेकिन इस बार ये एक मैसिव लैंडस्लाइड है और इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। भाई ज़्यादा आगे मत जा, है भाई, यहाँ पे इतनी बड़ी चट्टान है ना ये, भाई ज़्यादा आगे मत जा है। आज तक इसको ड्रोन से देख रहा था, ड्रोन से ऐसा लग रहा था कि हाँ लैंडस्लाइड है, पर थोड़ा सा है। यहाँ ऊपर भी देखा कि मतलब हाँ जमीन बैठ रही है, पर यहाँ पर जिस तरीके से ये फटा हुआ है ना, और जितने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर हैं, वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये देखो, इतने बड़े बड़े बोल्डर हैं यहाँ पे, और ये जो जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये एक चट्टान है जो टूटती है, ये सफ़ेद मिट्टी वाली चट्टान। तो इतनी खतरनाक है और पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो पूरी ज़मीन है ये बनी है दलदल वाली ज़मीन। जैसे जैसे ये पानी सोखेगी वैसे वैसे ये खिसकती जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी जो है ना, ये टूटने वाली मिट्टी है और ये जो है कंटिन्यू धीरे धीरे बहती जा रही है। तो जिस दिन अगर ये मिट्टी में ज़्यादा पानी हो गया, जैसे ज़्यादा बारिश होती रही, ये सोखती रहेगी, जिस दिन इस मिट्टी में ज़्यादा पानी हो गया ना, उस दिन ये पूरी मिट्टी एक साथ जाएगी और पूरा गाँव लेके जाएगी। तो इसीलिए जो है इस पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है। देखो अभी मैं बैठा हूँ किंजानी गांव में। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है ना, ये मेरे पीछे आपको एक खेत दिख रहा है। ये खेत जो है ऐसा तिरछा हो गया है और आपको आगे मेंढ वाली जो साइड है ना, वो पूरी धंसी हुई दिख रही होगी। दरअसल बात कुछ ऐसी है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से धीरे धीरे करके मिट्टी खिसकती जा रही है और किंजानी गाँव जो 600-650
परिवार का गांव है वो जो है खतरे में है। खतरे में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी इस और किसी की भी नज़र नहीं जा रही है। बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, बहुत सारे अधिकारी आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों इन चीज़ों को नेगलेक्ट किया जा रहा है? दरअसल यहाँ पे देखोगे मिट्टी से पानी निकलता जा रहा है, धीरे धीरे ये जो मिट्टी है वो नीचे धंसती जा रही है। दरअसल एरिया यहीं से नहीं जा रहा है, एरिया यहाँ से 150 मीटर ऊपर से वो पूरा एरिया जो है वो खिसकता जा रहा है। रोड मैंने आपको दिखाई, रोड भी जो है वो पूरी खिसकती जा रही है। ऐसा होने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो है ये पक्की वाली चट्टानी है, ये केवल मिट्टी है और मिट्टी के साथ कुछ ऐसी चट्टानें हैं वाइट वाली जो हमेशा टूटती है पानी की वजह से। ये मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है पानी को सोख रही है, जिसके कारण हल्की हल्की खिसकती जा रही है। तो यहाँ इस वाले लैंडस्लाइड से जो है कम से कम 60+ परिवार ऐसे हैं जो खतरे में हैं। और कभी भी, जैसे आजकल उत्तराखंड में बारिश हो रही है, उस वजह से कभी भी ये जगह पूरी खिसक सकती है और लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है। तो अगर ये वीडियो किसी गवर्नमेंट को या कहीं भी किसी भी विभाग में जा रही है या विभाग से कोई देख रहा है, तो मेरी आपसे दिल से गुजारिश है कि इस ओर ध्यान दीजिए और इसका कुछ समाधान निकालिए, ताकि जो जन हानि है या धन हानि है वो ना हो। जैसे कि छेनागार, तला जामण, नंदानगर, बड़े बहुत सारे गांव हैं जहां पे ये घटनाएं हो चुकी हैं, और ऐसा ही हमें फिर देखने को ना मिले और ऐसा फिर हमारे साथ ना हो, तो थोड़ा इस ओर ध्यान दीजिए। तो रोड के हाल कुछ ऐसे हैं कि गाड़ी जो है वो बीच रोड में ही फंस जा रही है, क्योंकि इतनी धंस चुकी है कि गाड़ी का जो है वो बम्पर आगे फंस जा रहा है और गाड़ी वहीं पे फंस रही है। और मिट्टी भी इतनी फिसलन भरी वाली है कि तुरंत जो है गाड़ी के टायर ग्रिप ही नहीं पकड़ पा रहे। बाइक जो है वो आंसू ने यहाँ निकाली है भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति हो रखी है और थोड़ा सा भी नया नया है ना गाड़ी चलाने का, उतना मतलब अनुभव है। धूप इतनी तेज हो रही है कि खोपड़ी ताच रही है, लेकिन ऐसी धूप में लैंडस्लाइड बहुत भयंकर होता है। और आज के ब्लॉग को किंजानी में ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।